ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। कुंडली में किसी भी दोष के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान शिव को समर्पित होता है प्रदोष व्रत। लेकिन आज के दिन आपको भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। कहते हैं भगवान शिव बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन से सभी दुख दूर कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गुरु प्रदोष व्रत की कथा, साथ ही आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के समय। मैं आपको बताऊंगी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, जिस समय आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के किन मंत्रों का जाप करना उत्तम रहता है। आपको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भूले से भी नहीं करने हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा और साथ ही बताऊंगी प्रदोष व्रत की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है 16 दिसंबर गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन होने के कारण ही इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 दिसंबर की सुबह 7:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 17 दिसंबर की सुबह 4:41 पर। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और दैत्य वृत्तासुर की सेना में भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे और उन्होंने गुरुदेव को सारी व्यथा सुना दी। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति देवता कहने लगे, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। वृत्तासुर दैत्य बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती ये सब देखकर क्रोधित हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भोलेनाथ के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगी, तू फिर ऐसे संतों के साथ उपहास करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाएगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ पार्वती के अभिशाप से इस प्रकार चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहने लगे, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे देवराज इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत यानी कि बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे देवलोक में शांति छा गई और सभी देवतागणों को उनके अधिकार वापस मिल गए। इसीलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। जो लोग गुरु प्रदोष व्रत रखने में असमर्थ हैं लेकिन भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और गुरुवार का दिन है तो आज के दिन आप हल्के रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग विशेष रूप से करें। फिर 1 लोटा जल आप अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को अर्पित करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि आज आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला गुरु प्रदोष व्रत रखने जा रहे हैं और भगवान शिव इस व्रत को स्वीकार करें और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी करें। इसके साथ ही आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। सुबह के समय संभव हो तो मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा में आप भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, गंगा जल छिड़के, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। शिवलिंग अगर आपके घर में है तो शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मूर्तियों की पूजा भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव और पूरे शिव परिवार यहाँ तक कि नंदी बैल की पूजा भी आपको आज के दिन करनी चाहिए। क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत है तो आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल अर्पित करने के साथ ही आप भोग में मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं या केवल फलों का भोग भी लगा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का और गायत्री मंत्र का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला का कम से कम 1 माला जाप आप आज के दिन करें। इस प्रकार आप सुबह के समय व्रत की कथा पढ़ें या सुने, आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन के समय आप चाहें तो निर्जल निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो लोग निर्जल या निराहार नहीं रह सकते वो दिन के समय दूध, फल या चाय भी ले सकते हैं। वैसे पानी आपको इस व्रत में जरूर पीना चाहिए। कहते हैं कि केवल निर्जला एकादशी के दिन ही जल का त्याग करना चाहिए। शाम की पूजा होती है विशेष पूजा, जो कि प्रदोष काल में करनी चाहिए। इसके लिए आप एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा की तैयारी करें। प्रदोष व्रत के दिन अपने घर में आप मंदिर में अबीर और गुलाल का प्रयोग भी करें। भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करें, चाहे तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही आज के दिन आप अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल, जो टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, उन्हें आप भगवान शिव को अर्पित करें और बाद में इन्हीं चावलों को आप उठाकर चाहे तो खीर बना सकते हैं या फिर आप किसी भी गाय या बैल को खिला सकते हैं। भोग में शाम के समय अखंडित चावल की खीर का भोग आपको भगवान को लगाना चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और दिन भर व्रत में हुई भूल चूक के लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी साधन नहीं है, पूजा सामग्री आपके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि भगवान शिव भक्ति देखते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ उन्हें केवल 1 लोटा जल भी अर्पित कर दें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार आप भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव में अटूट विश्वास रखें कि वो आपके जीवन की हर समस्या दूर कर देंगे, हर दुख दूर कर देंगे। इस प्रकार आपका प्रदोष व्रत पूर्ण होता है। प्रदोष व्रत के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी जरूर करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।